नमस्कार। आज हम ये मिनी पोटली पर्स बनाएंगे। इस पर्स को बनाने के लिए मैंने पिंक वूल और 4 mm क्रोशिया हुक लिया है। 4 mm क्रोशिया हुक। शुरुआत हम मैजिक रिंग से करेंगे। इसके लिए हम उंगलियों पे धागा लपेटेंगे और यहाँ से एक लूप ले लेंगे। इस लूप को यहीं पर सिक्योर कर लेंगे। अब एक चेन लेंगे और 8 सिंगल क्रोशे इस रिंग में बनाएंगे। 8 सिंगल क्रोशे बनकर तैयार हो गए। अब हम इस रिंग की टेल को खींचेंगे और बीच का छेद पूरे से बंद कर देंगे। अब स्लिप स्टिच से हम आखिरी उसको लूप को जोड़ देंगे। चेन जहाँ हमने पहले ली थी वहीं जोड़ेंगे। दूसरी रो बनाने के लिए हम हर एक सिंगल क्रोशे पे 2 सिंगल क्रोशे देंगे। तो जैसे पहली रो में हमारे 8 सिंगल क्रोशे थे, अब इसमें हमारे पास 16 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये करके मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी दूसरी रो पूरी हो गई। इसमें मैंने 16 सिंगल क्रोशे डाले हैं। अब हम तीसरी रो करेंगे। तीसरी रो करने के लिए हमको एक चेन लेना होगी और यहीं पर हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। अगले सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशा डालेंगे। फिर इस पे अगले पे हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। उसके अगले पे एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। इस तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये रो 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। रो के आखिर में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। ये हमारी तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई। हमारे 24 सिंगल क्रोशे आ गए। अब हम चौथी रो के लिए एक चेन लेंगे और वहीं पर हम 2 सिंगल क्रोशे ले लेंगे। मैं साथ के साथ टेल को भी बुनती गई ताकि मुझे फिनिशिंग में वक्त न जाया करना पड़े। 2 सिंगल क्रोशे लेंगे। अगले सिंगल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशा लेंगे। इसके आगे भी एक और लेंगे। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशे एक एक लेंगे। फिर तीसरे में हम 2 सिंगल क्रोशे डालेंगे। इसके बाद फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया और अगले में फिर से हम 2 डालेंगे। इसी तरह से ये रो हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई और हमारे पास 32 सिंगल क्रोशे आ गए। अब 5th रो के लिए एक चेन ले लेंगे। यहाँ पर शुरू में ही हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे। इसके बाद 3 बार हम एक एक सिंगल क्रोशा लेंगे। 2 बार और ये तीसरी बार। फिर यहाँ आगे हम फिर से 2 सिंगल क्रोशे लेंगे। एक, 2। अब फिर से हम 3 सिंगल क्रोशे लेंगे। इसी तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। 3 सिंगल क्रोशे के बाद 2 बार सिंगल क्रोशे एक ही सिंगल क्रोशे पे लेंगे। इस रो के आखिर में हमारे पास 40 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 5th रो कंप्लीट हो गई। 40 सिंगल क्रोशे हमारे इस रो में बन गए। अब हमको 6 रो बनानी है। ये एक्चुअली हमारा बेस बन गया। हम छोटा पर्स बना रहे हैं इसलिए 5 रो का ही बेस बना रहे हैं। अब हम 6 रो बनाएंगे तो 6 रो के लिए हम 2 चेन ले लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर सिंगल क्रोशे पे एक डबल क्रोशिया। यहाँ हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। पूरी रो डबल क्रोशे की बनाएंगे। पहली रो में हमारे 8
सिंगल क्रोशे थे, दूसरी में 16, तीसरी में 24, चौथी में 32 और पांचवी में 40 सिंगल क्रोशे हुए। हर बार 8-8 सिंगल क्रोशे बढ़ गए, लेकिन अब छठी रो में हम बिल्कुल भी डबल क्रोशा नहीं बढ़ाएंगे। तो ये कंप्लीट करके बताती हूँ। यहाँ छठी रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम 7th रो, 7वीं रो बनाएंगे। इसके लिए 2 चेन ली और हुक पर धागा लपेटकर नीचे से, फिर से देख लीजिए, हुक पर धागा लपेटा, डबल क्रोशे के ऊपर से एक लिया लूप, फिर धागा लपेटा, फिर से एक लूप लिया और इसको 2 चेन की लंबाई तक खींचा। हर बार हमको इतना ही खींचना है धागे को, तो ये हमारा एक पफ तैयार हो जाएगा, पफ स्टिच, या फिर एक सिक्योर कर लेंगे हम। फिर से देखिए, लपेटा धागा, खींचा, फिर धागा लपेटा, फिर लूप खींचा, फिर से धागा लपेटा और एक और लूप खींचा। अब सारे लूप्स को एक साथ गिरा दिया और एक चेन से हमने इसको टाइट सिक्योर कर दिया। पूरी रो हमको इसी तरह से बनाना पड़ेगी। हर बार हम 3-3 लूप खींचते जाएंगे। इन लूप्स की लंबाई अगर एक समान न हुई तो प्रोजेक्ट सुंदर नहीं दिखेगा। आपको कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं लेना है। सारे लूप्स की लंबाई 2 चेन के बराबर आनी चाहिए। इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी 7वीं रो कंप्लीट हो गई। 7वीं रो के अंत में हमारे पास 40 पफ स्टिच आ जाते हैं। अब हम 8वीं रो बनाएंगे। 8वीं रो बनाने के लिए पहले एक चेन लेंगे और हर पफ स्टिच पर हम एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। हर एक पर एक डालेंगे, तो इस रो के अंत में हमारे पास 40 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। ये दोनों रो पफ की और पफ के ऊपर सिंगल क्रोशे की, यही 2 हम रिपीट करेंगे 3 बार, मतलब 3 पफ स्टिच और 3 सिंगल क्रोशे। ये देखिए, यहाँ मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। 3 पफ स्टिच की रो है और 3 सिंगल क्रोशे की रो है। इसके बाद हम अब अगली रो में 2 चेन लेंगे और डबल क्रोशा बनाएंगे। हर सिंगल क्रोशे पे एक डबल क्रोशा। ये सिंपल रो है, मैं इसे कंप्लीट करके आपको बता। हमारी डबल क्रोशे की रो भी कंप्लीट हो गई। अब इसके ऊपर हमको जाली बनाना है। इस जाली में हम अपने स्ट्रिंग डालकर और उसे ओपन एंड शट करने के लिए बनाएंगे, जैसे पोटली पर्स में होते हैं वैसे। शुरू में 3 चेन ली, एक नीचे से स्किप किया डबल क्रोशा और अगले डबल क्रोशा पे एक डबल क्रोशा डाला, फिर एक चेन, फिर एक नीचे से स्किप किया और अगले पे एक डाला। एक नीचे से छोड़ना है डबल क्रोशा और बीच में एक चेन लेनी है। तो इस तरह से हमारी जाली की रो बनेगी, जिसमें हम अपने स्ट्रिंग डालेंगे। यहाँ मेरी जाली की रो भी कंप्लीट हो गई। अब नीचे से 1 और 2 दूसरे चेन में हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको जोड़ देंगे। अब फिर से 2 चेन लेंगे और हर एक चेन स्पेस और हर एक डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशा लेते जाएंगे। वापस हमारे पास 40 डबल क्रोशे आ जाएंगे। ये सिंपल रो है, इसको कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। आखिरी रो हमने डबल क्रोशे की भी बना ली। इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया लगभग। अब बस हमें इसमें डोरी डालना है। डोरी डालने के लिए मैंने 100 चेन की 2 डोरियाँ बनाई हैं। सिंपल चेन लिया है, सिंगल धागा लिया है। अब इनको डालें कैसे, देखिए। हम जहाँ से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वहीं से
डालना शुरू करते हैं। एक डबल क्रोशिया नीचे और एक डबल क्रोशिया ऊपर लेते हुए इस तरह से हम पूरी डोरी डालेंगे और आखिर में वहीं आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया। ये हमारी पहली डोरी डल गई। अब दूसरी डोरी डालना है हमें। पहले इन दोनों धागों को एक जैसा मिला लेंगे और एक नॉट डाल लेंगे। दूसरी डोरी डालने के लिए ठीक इसके सामने सेंटर में हमको दूसरे छेद से शुरू करना पड़ेगा डोरी डालना। ठीक आधे में से हम डालना शुरू करते हैं। एक वैसे ही जो ऊपर था उसको ऊपर और जो नीचे था उसको नीचे डबल क्रोशिया लेते हुए हम डोरी डालना शुरू करते हैं और वापस एंड तक आ जाएंगे। यहाँ सामने जो हमने पहले डाली थी डोरी उस पर भी डालते हुए आगे बढ़ेंगे। उस होल में भी हम डोरी को डालेंगे और जहाँ से शुरू किया था हम वहीं आ गए। इसको भी हम एडजस्ट करके और बराबर मिला लेंगे। दोनों तरफ एक एक नॉट डाल के और इसको हम खींचेंगे तो ये एकदम टाइट हो जाएगा और बीच से खोलेंगे तो खुल जाएगा। यहाँ सिंपल नॉट डालना है हमको। फिर उसके बाद आप इसको मोती से डेकोरेट कर सकते हैं, आप पम पम से डेकोरेट कर सकते हैं या सिंपल लंबे फुंदों से डेकोरेट कर सकते हैं, ये अपनी चॉइस पे। मैं यहाँ पम पम से इसको डेकोरेट करूँगी। इसके लिए मैंने वाइट पम पम छोटे छोटे से बना रखे हैं, उनको लगाकर मैं इसको फिनिश करूँगी। यहाँ मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा होता है। आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आपके कोई कमेंट हो, आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।